इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर रखने हैं जितने आप लोगों को बताऊंगी, वरना फ़ायदे के बजाय आपको ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बल्कि आपकी बॉडी में ना एक तूफ़ान आ जाएगा, ठीक है? इसलिए गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है इस रेसिपी में, इस रेमेडी में। इसलिए जो भी आपको बताऊँ वीडियो एंड तक देखें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी कुछ बातों को नोट कर लें ये रेमेडी ट्राई करने से पहले, क्योंकि ये एक राज है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये सिर्फ पेट कम नहीं करेगा बल्कि आपके ना पूरी बॉडी को जो है जगाएगा। और जो मतलब आपके अंदर फील होता है ना कि आपका दिल बंद हो रहा है, धड़कन है ऐसे स्लो हो रही है, सांस में मतलब आपको मुश्किल आ रही है, पता है चलते चलते सांस फूल जाता है। लेकिन ये जो है ना, इस ड्रिंक का जो टेस्ट है और इस ड्रिंक की आदत स्पेशली, वो आपको ना आपके पूरे जिस्म की एनर्जी को जगाएगी। और जब आप ये गरम गरम सिप पियेंगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि आपकी सांस ऐसे आप लंबी ले सकते हैं, पट्टे आपके रिलैक्स हो रहे हैं और आपका पेट कम होएगा और जो है ना आपको पसीना आएगा, ठीक है? पसीना कम आना चाहिए और साफ आना चाहिए, ठीक है? ये आपकी बॉडी का ना सिग्नल होता है जिससे आपको पता लग जाता है कि काम जो है ना आपकी बॉडी में शुरू हो गया है। और आप ना हर सुबह लाइट फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, नींद आपकी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको फील ही नहीं होता कि आप ना एक मोटे इंसान हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको ना अपनी बॉडी का फैट का आइडिया होना चाहिए कि जब आपकी बॉडी आपका फैट छोड़ना शुरू करती है ना, तो सबसे पहले वो आपको सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। इसका मतलब आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि यार हमारी बॉडी के अंदर काम हो रहा है, ठीक है? तो वो काम कैसे होगा, आप ये ग्रीन टी जब ट्राई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपके जो मतलब आपको सिम्टम्स बता देती हूँ। आपको हल्के चक्कर आएंगे, पसीना आएगा, पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और नींद में ना आपकी बेहतरी आ जाएगी, ठीक है? ये सारे आपके हेल्दी सिग्नल्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर ना डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जो मतलब हम लोग डाइट करें या कोई ग्रीन टी पिए ना तो हमें पसीना आता है और उसमें से स्मेल आती है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको स्मेल आती है ना, आप अपनी स्मेल से अपने आप को जज कर सकते हैं, अपना अपनी बॉडी का ना आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी ना बॉडी को मतलब आपकी बॉडी को किस हद तक क्लीनिंग की जरूरत है, ठीक है? तो जब आप ये ग्रीन टी यूज करेंगे ना, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाएगी और खुद आपको अपने पसीने की स्मेल से आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आपकी बॉडी का जो फैट है वो किस हद तक हेल्दी है और किस हद तक अनहेल्दी है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ना मतलब आपके आप इतनी आपकी एज नहीं होती लेकिन आपको ऐसी बीमारियां लग रही होती हैं, सोने में मुश्किल आ रही होती है। आजकल आपको पता है सोमेनिया इतना ज्यादा हो गया है कि मतलब हम पूरी पूरी रात जागते रहते हैं और नींद नहीं आती, ठीक है? ऊपर से हल्का सा कुछ खा लें, कुछ ऑयली चीज खा लें तो ऐसे दिल भारी होना शुरू हो जाता है और अजीब सी एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्स, ये सारे मसले ये क्यों आना शुरू हो गए हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा फैट आ चुका है जिसको ना हम कम नहीं कर रहे, ठीक है? और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज भी हैं जिनको आप ट्राई करके कम कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना आप अपना टेस्ट कर लें। टेस्ट कैसे करेंगे? आप अपने बेली फैट को ना अपना हाथ लगाएं, मतलब आप उसको दबाएं। अगर आपके पेट की चर्बी अंदर दब रही है, इसका मतलब वो सॉल्युबल फैट है, यानी कि आप उसको कम कर सकते हैं, ठीक है? अगर वो इतना हार्ड है, स्टोन हार्टेड है, मतलब आप उसको टच कर रहे हैं और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, इसका मतलब आपको साथ वर्कआउट की भी जरूरत है, ठीक है? और इसके साथ आपको डाइट की भी जरूरत है। जो इनसॉल्युबल फैट होता है ना, उसके लिए आपको मेडिसिन चाहिए होती है, ठीक है? जो सॉल्युबल होता है यानी कि जो डिजोल्वेबल है, इसका मतलब वो लाइट फैट है, वो एक फैट की लेयर है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके ऑर्गन्स के ऊपर, तो वो ना मेल्ट हो सकती है। और वो आप अगर नेचुरल रेमेडीज यूज करेंगे ना तो उससे ना बहुत जल्दी आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, किचन में रखी छोटी छोटी चीजों से आपने फायदा उठाना है और आपने अपनी रेमेडी तैयार कर लेनी है। अच्छा, जो मैं अब रेमेडी की आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, खुदारा अपनी क्वांटिटी उतनी ही रखिएगा। ये एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपको कोई मसला है, मेडिकल इशू है, यानी कि आपका बीपी का कोई मसला है, शुगर का है, या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आपका इशू है, तो काइंडली मेरी रेमेडी ट्राई करने से पहले आपने अपने एक डॉक्टर से ना कंसल्ट कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है, जब आप कंसल्ट कर लेते हैं ना तो आप भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है? और दूसरा, आप ना इजीली वो कैरी कर सकते हैं एक रेमेडी चलाना, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसमें आपको चाहिए जी इलायची, ठीक है? इलायची आपको पता है बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है फैट लॉस के लिए और स्पेशली डीप क्लीनिंग के लिए। जब आप बेली फैट बर्न कर रहे होते हैं ना तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है, डिटॉक्स करना पड़ता है आपको। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए काली मिर्चें, ब्लैक पेपर। अच्छा, ये ब्लैक पेपर के जितने मैं आपको बता रही हूँ ना
दाने ये इतने ही चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आपने ले लेने हैं क्लोव्स। क्लोव्स आपको पता है बहुत ही हेल्दी हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और स्पेशली जो आपका सांस रुकता है ना उसको ये बिल्कुल ठीक करेंगे, और बेली फैट को तो ऑब्वियसली ये कम करेंगे, ठीक है। लेकिन मेन मसला ये है कि आपने ना क्वांटिटी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। इसका थर्ड इंग्रेडिएंट है दालचीनी। दालचीनी का टुकड़ा आपको पता है बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, अपनी फिंगर का, आप जो देख लें अपनी फिंगर आपकी 1 इंच की है तो उसके हाफ आपने यूज करना है, ना ज्यादा ना कम। दालचीनी की जो होती है ना तासीर वो थोड़ी गर्म भी होती है, लेकिन ये है कि वो ना आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा मेल्ट करती है आपके फैट को, लेकिन उसकी ज्यादती जो है ना वो आपको नुकसान देती है, ठीक है। थोड़ी सी भी ज्यादती करेंगे तो वो आपके लिए ना फायदे की बजाय नुकसान कर देगी, और आपके अंदर इतनी वो पता है ये कहवा इतना गर्म होता है कि आपको ऑलरेडी इतनी गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, इतना मतलब क्योंकि उसने अंदर जाके ना आपका मेटाबॉलिज्म तेज करना है, बर्निंग करनी है, तो इसलिए क्वांटिटी आपने उतनी ही रखनी है जितनी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दालचीनी होगी। अच्छा, अब ये सारी चीजें गर्म है, दालचीनी, ब्लैक पेपर, इलायची और क्लोव। अच्छा, इनकी तासीर हमने कैसे ठंडी करनी है, जब जाहिर सी बात है सारी चीजें हम गर्म खाएंगे ना तो हमारी बॉडी में आग लग जाएगी, और जाहिर सी बात है हम उस चीज को हैंडल नहीं कर सकेंगे, उस हीट को, उस वो क्या कहते हैं एसिड को हम हैंडल नहीं कर सकते, हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक हमने मतलब ऐसा कोई टोटका किया ही नहीं। तो इस वजह से आप उसको ठंडा करने के लिए उसमें ऐड करेंगे सौंफ। अब जितनी मैं सौंफ ऐड कर रही हूँ इतनी ही आपने ऐड करनी है, ½ टीस्पून है, और ये 1 कप की क्वांटिटी आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ये पूरे दिन आपने सिर्फ 1 कप ही यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं बीच में अजवाइन डाल रही हूँ। अच्छा, अजवाइन इसलिए जिन लोगों को गैस का मसला है, जिन लोगों को बदपरेजी हो जाती है, जिन लोगों को ना वो क्या कहते हैं भारीपन लगता है खाने के बाद, स्पेशली ये उन लोगों के लिए। अगर आपको गैस का कोई मसला नहीं है, एसिडिटी का कोई मसला नहीं है, मैदे की तेजाबियत का कोई मसला नहीं है ना, तो आप अजवाइन स्किप कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन सारे मसलों में से कोई मसला है, यानी कि खाना खा के आप भारी फील करना शुरू हो जाते हैं, आप रिलैक्स नहीं होते, और आपकी बॉडी में ना मतलब सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है इन दैट सेंस कि आपकी ये डाइजेशन ही सॉरी सही नहीं हो रही, ठीक है, या आप कुछ भी खाएं तो आपका दिल भारी होना शुरू हो जाता है, ऐसे मतली की कैफियत आना शुरू हो जाती है या कुछ भी, तो उस सिलसिले में ना आपने अजवाइन ऐड करनी है, वरना आपने ऐड नहीं करनी है, ठीक है। वरना आपने बाकी 4 चीजों से ही ये ग्रीन टी बना लेनी है, और ये रेमेडी ऐसी है, मतलब आपने सबसे पहले अपने पानी को ना, अब आगे आप बनाने का तरीका देख लें। पानी को आपने सबसे पहले करना है जी बॉयल कर लेना है, ठीक है। बॉयल हो रहा होगा, जब इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाएगी ना, फिर आपने इसमें अपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, और अब ये देखेंगे जो गोल्डन कलर आ रहा है ना, गोल्डन कलर समझे ये हेल्थ की निशानी है, मतलब आपको गोल्डन कलर का ही ग्रीन टी चाहिए। यही जो गोल्डन कलर है ना ये आपकी फैट को बर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हल्का सा पकाना है, बहुत पका पका के इसको काला नहीं कर लेना आपने, ये गोल्डन टी बनानी है अपने लिए, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें पानी कितना डालना है। मैंने 2 कप डाले हैं क्योंकि मुझे 1 कप चाहिए, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली स्टीम में है, पक रहा है पानी, पकते हुए पानी में जब आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो वो थोड़ी देर ही पकेगा, तो आपका 1 कप रेडी हो जाएगा, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स जब आपने डाल लेने हैं तब आपने अपनी हीट जो है वो मीडियम रख लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने ये गरम गरम ही जो है ना पानी पीना है, सॉरी ग्रीन टी पीनी है। आप चाहें तो इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, हनी के अलावा आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ना शुगर ना शक्कर, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं प्रेफर करूंगी कि आप ना शुगर फ्री लें, अगर आप शुगर फ्री नहीं ले सकते तो आप हनी यूज करें, हनी के अलावा स्टीविया भी यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो ग्रीन टी है ना ये शदीद अच्छी रेमेडी है इन दैट सेंस, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मसला था एसिड रिफ्लेक्स का और वॉमिटिंग का, मतलब मैं कुछ भी खाती थी ना तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो रही है। इन दैट सेंस यार, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कोई गंदी चीजें खा रही थी या कुछ भी, इनफैक्ट मैं घर का खाना खा रही हूँ तो मुझे वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन इससे ये है कि मतलब ये सारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और दूसरा मेरे ना बेली फैट बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है कि मुझे ना फील हो रहा है। अच्छा, बेली फैट ना इतना कोई शदीद स्टबन फैट होता है कि सबसे एंड में जाता है, लेकिन उसके लिए ना आपको ट्राई डे 1 से करना पड़ता है। चलें जी, इंशाल्लाह मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई रेमेडी के साथ। तब तक ये रेमेडी ट्राई करें और मुझे फीडबैक अपना कमेंट्स में दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।